नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सोचिए, आप अस्पताल जाएं एक मामूली से ऑपरेशन के लिए, घर वाले निश्चिंत हो, लेकिन आप घर वापस लौटे ही नहीं। वापस लौटे आपका शव कफन में लिपटा हुआ, तो आपके परिवार पर क्या बीतेगी। आज की कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं है, यह कहानी है भरोसे के टूटने की, सिस्टम की चुप्पी की और एक परिवार के दर्द की चीख की। वो अस्पताल आया था जिंदगी बचाने, लेकिन लौटा तो शरीर ठंडा था, धड़कनें बंद थीं और मां की चीखें आसमान फाड़ रही थीं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कौशाम्बी यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नाम बड़ा था, दावे बड़े थे, लेकिन लापरवाही और सिस्टम की चुप्पी उससे भी बड़ी। 35 साल का उज्जवल, जिसे हर्निया और मोटापे की शिकायत थी, भर्ती हुआ अस्पताल में। डॉक्टरों ने कहा आधुनिक रोबोटिक सर्जरी है, कोई खतरा नहीं है। लेकिन ऑपरेशन टेबल पर ही उज्जवल की आंत कट गई और उसी वक्त कट गई एक बेटे की जिंदगी, एक मां की उम्मीद और एक परिवार की दुनिया भी। परिजनों ने जब देखा कि उज्जवल की सांसें वापस नहीं आ रही, तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। परिवार ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन आज तक, जी हां, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिजन कह रहे हैं गलती नहीं, लापरवाही थी। अस्पताल चुप है, लेकिन समाज में गुस्सा है, शोर है। ऐसे में सवाल ये कि क्या तकनीकी के नाम पर मरीजों से खिलवाड़ हो रहा है? क्या रोबोट के भरोसे डॉक्टर अब खुद जवाब दे नहीं रहे? और सबसे अहम, क्या जिंदगी अब अस्पताल में भी सुरक्षित नहीं है? क्या डॉक्टरों की जवाबदेही तय होगी या नहीं होगी? तो बड़ी अपडेट आपके साथ में साझा करेंगे। असल में ये परिवार का दुख है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ये बड़ी खबर है। कौशाम्बी में ऑपरेशन के दौरान पेशेंट की जान चली गई, उसकी मौत हो गई है। यशोदा हॉस्पिटल में हर्निया के ऑपरेशन के दौरान मौत का मामला सामने आया है। 35 साल की आयु थी उज्जवल चौधरी की। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे हुए मृतक के परिजन। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कौशाम्बी के यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 35 वर्षीय युवक की हर्निया की रोबोटिक सर्जरी के बाद मौत हो गई है। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा काटा है और डॉक्टर की लापरवाही पर आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मृतक युवक का नाम उज्जवल, जो हर्निया और मोटापे की समस्या से ग्रस्त था। परिजनों के मुताबिक 26 मई को उज्जवल का रोबोटिक सर्जरी से हर्निया का ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान गलती से आंत कट गई। सोचिए, जिन डॉक्टरों को धरती पर भगवान के बाद सबसे बड़ा खिताब मिलता है, जिन्हें इंसानों में भगवान कहा जाता है, वो अगर इस तरीके की लापरवाही करने लगे, परिवारों की जिंदगियां तबाह करने लगे, तो क्या होगा? एक बेटे की मौत और परिवार में गुस्सा है। अस्पताल में लगातार परिजन धरने पर बैठे हुए, शिकायत भी की, लेकिन हैरानी की बात क्या है जानते हैं? कि शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लापरवाही का मंजर लगातार देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से परिजन लगातार अस्पताल में धरने पर बैठे हुए हैं।
परिजनों ने अस्पताल पर जमकर आरोप भी लगाया है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। एक बेटे की मौत होती है, परिवार का गुस्सा देखने को मिलता है। अस्पताल में धरना हुआ और पुलिस से शिकायत भी की गई, लेकिन हैरानी की बात जानते हैं क्या है? शिकायत के बाद भी अब तक अस्पताल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। परिवार ने पुलिस से शिकायत की, धरना दिया, इंसाफ की मांग की, लेकिन सिस्टम अब भी चुप है। अस्पताल अब भी बेखौफ है। धड़ल्ले से न जाने कितने उज्जवलों की जिंदगी अभी भी वो दांव पर लगा रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो कंप्लेन जो परिजनों ने की है, टीवी स्क्रीन पर है आपके, जिसमें उन्होंने अपना पूरा दुखड़ा बताया है कि किस तरीके से वो उज्जवल को अस्पताल में एक मामूली से ऑपरेशन के लिए लेकर के पहुंचे, लेकिन उस मामूली से ऑपरेशन के बाद उनका बेटा, उनका भाई घर नहीं लौटा। बिल तो लौटा, लेकिन शरीर में सांसें नहीं लौटी। शरीर लौटा, लेकिन शरीर में आत्मा नहीं, कफन लिपटा हुआ था। परिवार का आरोप है, ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की गलती से आंत कट गई और मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया, डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप लगाया और सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहा है। तो देखिए, लगातार परिजन आरोप लगा रहे हैं, इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि लापरवाही हुई है और लापरवाही की वजह से उनके अपने की जान चली गई है। उसके बावजूद अभी तक कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ना ही हॉस्पिटल की तरफ से कोई जिम्मेदारी भरा जवाब सामने आया है। परिजन इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। 26 तारीख सोमवार हम हर्निया का ऑपरेशन कराने उसे लेकर आए यशोदा कोसाम्बी मेट्रो स्टेशन के पास जो हॉस्पिटल है। डॉक्टर के सिन्हा पंकज कुमार सिन्हा उसके सर्जन थे। उन्होंने पहले एडमिट किया, 11 बजे सर्जरी करी, रोबोटिक सर्जरी करी। रोबोटिक सर्जरी से उन्हें कुछ अंदर इंटेस्टाइन में जो है कुछ कट लग गया, जो कि उन्होंने हमसे छुपाया। उन्होंने हमें बताया कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, मैंने पर वो सॉर्ट आउट कर दिए और उसके नाक में पाइप डाल दिया ताकि अंदर ब्लीडिंग हो तो पता चल जाए। उसके बाद उन्होंने आईसीयू में रखा रात 11 बजे तक, मंडे को। फिर 11 बजे रूम में शिफ्ट किया। ट्यूसडे दवाई दी गैस बनाने के लिए कि गैस पास हो जाए। ट्यूसडे शाम तक कोई गैस पास नहीं हुई। वेडनेसडे मॉर्निंग हल्की सी गैस पास हुई तो उन्होंने वो पाइप निकाल दिया गले से। उसके बाद उन्होंने 10 ml कोकोनट वाटर दिया उसको लिक्विड पीने के लिए। उससे पीते ही उसके पेट में बहुत दर्द हो गया। उसके बाद उसे फीवर भी हुआ, लो बीपी भी हुआ, और डॉक्टर उसको बस पेन किलर और फीवर की दवाई देते रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। नेक्स्ट डे पता चलता है कि डॉक्टर बाली घूमने चला गया है, वो यहाँ से आउट ऑफ कंट्री चला गया है। हमने थोड़ा प्रेशर किया, प्रेशर करने के बाद ही इन्होंने अल्ट्रासाउंड करा थर्सडे वाले दिन। थर्सडे वो इन्होंने अल्ट्रासाउंड करा। अल्ट्रासाउंड में उसके बाद इनको पता चला कि पेट के अंदर लिक्विड है, 5 लीटर लिक्विड है लगभग। फिर इन्होंने सिटी स्कैन कराया, डॉक्टर संजय नेगी ने एकदम कंसिडर किया, सिटी स्कैन कराया। सिटी स्कैन में ही आते ही संजय नेगी ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया। ऑपरेशन से पहले ही इन्होंने मेरे भाई को उज्जवल चौधरी को वेंटिलेटर पर कर दिया, और उसके बाद वेंटिलेटर के बाद ऑपरेशन करा, और सर्जरी के बाद फिर वेंटिलेटर में ही शिफ्ट करा, और 4 दिन तक वेंटिलेटर पे रखा। बीच में कई सारे पैनिक अटैक आए, कभी उल्टा करा, कभी सीधा करा, कभी लंग्स के करा, और आज सुबह 1:30 बजे उसको इन लोगों ने मार दिया। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये डॉक्टर की गलती से मर्डर है, ये कोई वो नहीं है कि अपना कुछ नेचुरल डेथ या कुछ भी है। भाई एकदम फिट एंड फाइन था, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था। हर्निया का छोटा सा ऑपरेशन कराने आया था, इन लोगों ने उसको मार डाला है। मैं आपसे निवेदन यही है कि पुलिस प्रशासन से एफआईआर जल्द से जल्द करी जाए और आगे कार्रवाई करी जाए। एक अस्पताल, एक ऑपरेशन और एक परिवार जो आज इंसाफ की गुहार लेकर अस्पताल के बाहर धरने पर बैठा है। यह हादसा नहीं, सीधी सीधी लापरवाही है, और इसी लापरवाही के खिलाफ परिजनों ने अस्पताल परिसर में धरना दिया, नारे लगाए और सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। तो चलिए,
उज्जवल के परिजन हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगी। सर, बहुत स्वागत है आपका। मुझे आप सुन पा रहे? जी 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 बिल्कुल। पूरा मामला क्या था, क्या आपकी शिकायत है, एक बार तमाम दर्शकों को बताइएगा। जी बिल्कुल, मेरा नाम प्रतीक राठी है, ये मेरा छोटा भाई अर्पित राठी है। जी। उज्जवल हमारा बीच का भाई था। तो उसको हर्निया का इशू था। और एक बात मैं करेक्ट करना चाहता हूं, उसको ओबेसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो लड़का 35 साल का बिल्कुल हेल्दी था, सारे ऑर्गन्स अच्छे थे, बिल्कुल फिट एंड फाइन था। रोज के रोज वो 10 से 15 किलोमीटर जॉगिंग करता था। तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम जो ये जहां से रिपोर्ट में आ रहा है वो बिल्कुल नहीं थी उसको, वो हेल्दी था। ही वॉज नॉट ओबीस एट ऑल। सो कमिंग टू द पॉइंट, बैक टू द पॉइंट, उसको हर्निया का जब पता चला कि हर्निया का इशू है, तो उसने अपने लोकल फिजिशियन से कंसल्ट किया, जिन्होंने उसको यशोदा हॉस्पिटल रेफर किया। वो यशोदा हॉस्पिटल मैनेजमेंट के पास गए, उन्होंने बात करी। मैनेजमेंट ने उनको डॉक्टर पंकज कुमार सिन्हा के पास रेफर किया, जिन्होंने उज्जवल का पूरा बॉडी का जो प्री सर्जरी चेकअप होता है वो कराया। सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद तब तक जो सारी रिपोर्ट्स थी वो नॉर्मल थी, बिल्कुल नॉर्मल थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। बस जस्ट बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ था, तो उसको बोला, उज्जवल को बोला कि आप बीपी नॉर्मल करके आइए, आपकी हम सर्जरी कर देंगे, एंड वी एडवाइस यू टू गो फॉर रोबोटिक सर्जरी, बिकॉज इस हॉस्पिटल में रोबोटिक्स आर्म 2 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही ये सोच सकते हैं कि वो रोबोटिक्स को प्रमोट कर रहे थे। ठीक है। सो जो सर्जन है, जो लैप्रोस्कोपिक सर्जन है, रोबोटिक्स के ऊपर उन्होंने अपने 2 साल काम किया होगा, उन आदमी ने, डॉक्टर पंकज कुमार सिन्हा ने, जिसके अगेंस्ट हमने कंप्लेन करी है, उन्होंने उसको रोबोटिक सर्जरी के लिए रेफर किया, और जो बहुत महंगी सर्जरी मानी जाती है, बिकॉज ओपन सर्जरी रेफर भी किया और कन्विंस भी किया। कन्विंस भी किया, बिल्कुल। फियर इंड्यूस किया ब्रेन के अंदर की, बिकॉज आप हेल्दी हैं, थोड़े मोटे हैं, तो आपको कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए, तो आप रोबोटिक्स के ऊपर जाइए। जिसको उसने माना, फियर उसके दिमाग में बैठा, वो अपने ऑफिस में गया, मेडिकल इंश्योरेंस टीम के साथ उनको कन्विंस किया, इंश्योरेंस टीम को, कि 2.5 लाख रुपया खर्चा है, अगर, और डॉक्टर ने मेरे को एडवाइस किया है, अगर इसके साथ हम नहीं जाएंगे तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, इसलिए आप प्लीज अप्रूव करिए। इंश्योरेंस टीम ने उसका प्री क्लेम अप्रूव किया, जिसके बाद 26 मई की डेट, मंडे, पिछले मंडे को ये फिक्स हुआ कि आप 26 मई के सुबह 8 बजे आपका ऑपरेशन होगा। बिल्कुल। तो उसने अपना बीपी कंट्रोल किया, एंड एवरीथिंग आफ्टर ऑल द अरेंजमेंट्स, अपना एडमिशन ले लिया हॉस्पिटल के अंदर। और उसके बावजूद भी जो उसका ट्रीटमेंट है, जो उसकी सर्जरी है, 3-3.5 घंटे लेट स्टार्ट हुआ, 11, 11:30 बजे। जो एक सिंपल हर्निया की ऑपरेशन 1 घंटे की होनी चाहिए थी नॉर्मल, क्योंकि इसमें आपके जो इंटेस्टाइन जो बल्ज हो जाती है थोड़ी बाहर, उसको दबाना होता है, दैट्स इट। जो 1 घंटे की सर्जरी है, वो 4 घंटे चली है सर्जरी, 4 से 4.5 घंटे। 3:30-4 बजे वो वापस आया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 1 घंटे की सर्जरी को जो ये 4 घंटे चलाया गया, वो 1 घंटे में जो भी लापरवाही हुई है उसकी लीपापोती की गई है? जी मैम, बिल्कुल यही हुआ है। उन्होंने बताया, सर्जरी के बाद उन्होंने बताया कि उनसे कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, जो उन्होंने फिक्स कर दिया है। ये हमें हमारे फैमिली मेंबर्स को बताया गया था, बट उन्होंने ये भी बोला कि फिक्स कर दिया है, बट जस्ट आप भी प्रे करिए और हम भी प्रे करिए। मतलब आप साइंस के माहौल में आप बोल रहे हो कि आप प्रे करो, और एक नॉर्मल सर्जरी के बाद आप बोल रहे हो कि आप प्रे करो। तो उसके बाद उसको 6 घंटे आईसीयू में रखा गया है, ऑब्जर्वेशन के अंदर। नाक से, नली से निकाल के एक राइलस ट्यूब करते हैं, एब्डोमेन में जाता है, जो कि देखता है अगर कोई इंटेस्टाइन से बाहर कुछ कचरा आता है, वो उसको निकाल के बाहर फेंक देती है। तो राइलस ट्यूब डाल के उसको 6 घंटे आईसीयू में रखा है। रात को 11 बजे वो अपने वार्ड में आया है, रात को 11 बजे। डॉक्टर पंकज कुमार सिन्हा ने फिर ट्यूसडे को उसको देखा, मॉनिटर किया, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। ट्यूसडे को हल्का सा गैस का इशू था। वेडनेसडे को पंकज कुमार सिन्हा, दैट सर्जन, आते हैं, हाथ से नली निकाल देते हैं, नाक से वो पाइप जो डाला था वो निकाल देते हैं, और अपने स्टाफ को बोलते हैं कि इसको पानी पिलाओ, 1 ढक्कन पानी पिलाओ और 1 ढक्कन कोकोनट वाटर पिलाओ। ये बोलकर वेडनेसडे को वो चले जाते हैं। उसके बाद वो कभी नहीं मिले किसी को भी।
वो गायब हो जाते हैं। वेंसडे को जब पानी पिया उसने, आई एम श्योर यही हुआ होगा क्योंकि उसकी इंटेस्टाइन फट गई थी, जो ढंग से उन्होंने सीली नहीं थी, उसके पेट में वो पानी जमा हो गया बाहर जाकर, फूड पाइप से बाहर जाकर, वो निकला नहीं, उससे उसकी फूड स्टमक ब्लोट हुआ, उसको दर्द होना स्टार्ट हुआ। इमीडिएटली आफ्टर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स उसको दर्द होना स्टार्ट हुआ। मैम उस टाइम पे 1.5 दिन, वेंसडे को जब उसका पाइप निकला और पानी पिया, उससे बाद तक थर्सडे तक 1.5 दिन या 1 दिन उसके पास कोई सर्जन नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं मिल गया आया उसे। ही वॉज डॉक्टर लेस, ओनली नॉर्मल लोअर एंड मेडिकल स्टाफ वर देयर। और मेरा भाई बस ये बोलता गया कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है। कोई आप भी अगर जाते हैं, कोई भी जा रहा था, वो देख के बोलता कि अगर हम जैसे नॉन मेडिकल लोगों को समझ में आ सकता है कि इतना इशू है, इसको इतना दर्द हो रहा है, इतना पेट ब्लोट हो रहा है, पीलिया हो रहा है, बॉडी पे येलो फीवर आ गया था, येलो कलर हो गई थी बॉडी का कलर, ये देख के कोई भी नॉन मेडिकल आदमी अगर ये बोल सकता है कि इसको बहुत कॉम्प्लिकेशन है, स्टाफ को बोलने के बावजूद भी स्टाफ ने कुछ नहीं किया। बस सर मैं आ रही हूं आपके पास। देखिए हमारे संवाददाता सहयोगी गाजियाबाद से रिपोर्टर भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ऋषभ भारद्वाज। ऋषभ, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए अभी हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि परिजन सीधे तौर पर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं, प्रदर्शन और हंगामा लगातार चल रहा है। क्या अभी तक यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मैं इस नाम को कोड कर रही हूं क्योंकि नाम बड़े और दर्शन तोड़े, तो इनकी तरफ से कोई जवाबदेही अभी तक तय हो पाई है क्या? कोई तो जवाब इन्होंने दिया होगा? जी बिल्कुल, देखिए इन्होंने एक लिखित बयान जारी किया था जिसमें बताया गया था कि 26 तारीख को उज्ज्वल हमारे हॉस्पिटल में आए थे, इनका ऑपरेशन किया गया, लेकिन उनकी जो आंत थी उसमें छेद था, जिसके बाद में उन्हें इन्फेक्शन हो गया और तभी से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। और बात ऑपरेशन की करें तो ऑपरेशन यशोदा अस्पताल ने अपना स्पष्टीकरण दिया है कि ऑपरेशन बिल्कुल सही हुआ था, लेकिन इन्फेक्शन फैलने की वजह से उज्ज्वल की मौत हुई है। जी, इन्फेक्शन कैसे फैला? देखिए सबसे खास बात यह है ऋषभ कि परिजनों से अभी हम बातचीत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन के जस्ट बाद 1 घंटे का जो ऑपरेशन है वो 4 से 5 घंटे ऑपरेशन चलता है, और ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने इस बात को जो एक अग्री किया है इस बात से कि ऑपरेशन में कुछ तो गड़बड़ उनसे हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए 26 तारीख को ऑपरेशन हुआ था, 26 तारीख को ऑपरेशन हुआ, जो परिजन के आरोप है कि 26 तारीख को ऑपरेशन के बाद में लगातार उनकी तबीयत खराब हो रही थी और डॉक्टर ने फिर एक ऑपरेशन और करने के लिए कहा, जिसके बाद में 28 तारीख को करीब ऑपरेशन हुआ और उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। 28 तारीख के बाद में करीब 2 तारीख की सुबह उनकी मौत हो गई। तो परिजनों का कहना है, आरोप लगाए हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही से हुआ, जिसके बाद में परिजन धरने पर बैठ गए और उसके बाद जो अस्पताल की तरफ से स्पष्टीकरण आया उसमें यही कहना है कि ऑपरेशन बिल्कुल सही था, लेकिन उनके पेट में छेद होने की वजह से मैं परिजनों के पास वापस जाऊंगी। सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए यहाँ पर डॉक्टरों ने जो क्लेरिफिकेशन जारी किया है, यशोदा हॉस्पिटल ने जो क्लेरिफिकेशन जारी किया है उसमें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का जिक्र किया है और इन्फेक्शन का जिक्र वो लगातार कर रहे हैं। इस पर आप कुछ कहेंगे? और क्या आपने पुलिस डिपार्टमेंट में अभी तक किसी तरह की कोई एफआईआर दर्ज कराई है? क्या नामजद एफआईआर दर्ज कराई है और उस पर प्रशासन का क्या स्टैंड है? ये पुलिस से जो कार्रवाई करा रही है उसके बाद उसके बारे में अर्पित बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो डॉक्टर कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। बिकॉज अगर ऐसा कुछ होता, उसकी इंटेस्टाइन में कुछ छेद होता, तो उन्होंने जब प्री सर्जरी जो चेकअप कराए हैं तो उसको वहां पे उनको पकड़ना चाहिए था और इंटीमेट करना चाहिए था उज्ज्वल को कि ऐसा ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, आपके इंटेस्टाइन में छेद है। ये किसी ने कभी नहीं बोला, राइट? नंबर 1। सेकेंड, जब उसकी अच्छा मैं आपको बताया था ना, जब उसको पेट में दर्द हुआ तो थर्सडे को, पूरे वेडनेसडे को तो उसको सिर्फ गोली देते रहे और सिडेटिव्स देते रहे कि सो जाओ, आपको दिक्कत नहीं है, गैस का इशू होगा। थर्सडे को जब मेरे फैमिली मेंबर्स ने उनको फोर्स किया कि इसके पेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप ये गैस की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और है, आप इसका अल्ट्रासाउंड करिए, तब जाके अल्ट्रासाउंड हुआ है, उसके अंदर निकल के आया है कि इसके पेट के अंदर बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा हो गया है। इमीडिएटली फिर उन्होंने सीटी स्कैन किया, उससे समझ में आया कि उसकी इंटेस्टाइन फट गई है। तब जाके उसको डॉक्टर संजय सिंह नेगी असाइन हुए हैं और उन्होंने उसका इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा। उससे पहले उसको वेंटिलेटर पे लेटाया था, वेंटिलेटर पे लेटे लेटे उसका इमरजेंसी ऑपरेशन हुआ है, जिस ऑपरेशन में 6 लीटर वेस्ट निकला है बॉडी के अंदर से, जो कि डॉक्टर्स ने हमें बताया 6 लीटर वेस्ट निकला है। बाद में हमने उनके साथ एक क्वेश्चन आंसर राउंड किया था, जब उन्होंने बोला नहीं 6 नहीं 3 निकला है, और फाइनली समरी रिपोर्ट में सिर्फ 2 लीटर बोला है। अपने ही स्टेटमेंट ये खुद चेंज कर रहे हैं, ये उन्हीं की प्रॉब्लम है, उन्हीं ने ये सब कुछ क्रिएट किया है। तो जब उसका सेकंड ऑपरेशन हुआ, पुलिस डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? आप कोई केस जो है दर्ज कर रहे हैं, क्या कुछ है पूरा सिनेरियो अभी?
इसके बारे में अर्पित बताएंगे आपको। अर्पित प्लीज। जी पुलिस डिपार्टमेंट जो है आफ्टर पोस्टमार्टम ही जो कुछ एफआईआर रजिस्टर कर पाएगा। बेसिकली क्या है कि जैसे मैंने कंप्लेन दी थी उनको, तो वो कंप्लेन रिसीविंग नहीं दे रहे थे, बेसिकली डीजी नंबर नहीं दे रहे थे हमें, जिसके बिना हमें डीजी नंबर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसी ठीक के है अगेंस्ट हमने अर्पित, मैं प्रोटेस्ट आपके किया पास था। वापस आ रही हूँ, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए।